जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाज़रीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग जो हैं उनको छींकें बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। तो छींक का कंसेप्ट क्या है और इसके हवाले से जो हकायतें हैं वो क्या हैं, क्या वो हकायतें दुरुस्त हैं या वो गलत हैं, और फिर इसका जो इलाज है वो क्या है। तो सबसे पहले देखिए जी, छींक जो है ये आना बहुत अच्छी चीज़ कंसीडर किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा छींकें आना ये गलत कंसीडर किया जाता है। असल में छींक आती क्यों है, इस हवाले से देखिए, इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि अगर खुराक की नाली से ग़ज़ा या फिर कोई भी ज़र्रा या फिर पानी का कोई भी ज़र्रा हल्का सा लाइट वो सांस की नाली के अंदर चला जाता है, तो उससे फिर क्या होता है, उससे भी छींक आती है। दूसरे नंबर पर अगर कोई भी खिल्लत, जैसे खिल्लत बलगम अगर गलीज़ हो जाए सोडा के साथ तो जम जाएगी। तो अगर खिल्लत जम जाती है या फिर सोडा की ज़्यादती हो जाती है जिससे पागलपन हो जाता है, जिससे माली खौलिया हो जाता है, लोग वहम और वसवास में चले जाते हैं, ये इस तरह की जो कैफियत हैं उसमें छींक आना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जो हैं ऐसे हैं, वो सोचों में पड़े रहते हैं, टेंशन्स में रहते हैं, सोचते रहते हैं और हिसाबो किताब के चक्कर में होते हैं और ऐसी दुनिया में चले जाते हैं कि जिसमें उनका सिर्फ जो है वो दिमाग काम कर रहा होता है और बाकी जो हिस्से हैं वो काम नहीं कर रही होती। तो ऐसे लोगों के लिए छींकना बहुत ज़रूरी होता है। तो छींक किस चीज़ से आती है ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अगर छींक बिल्कुल ही नहीं आती, दिमाग आपका भारी रहता है, सोचों में आप रहते हैं, हिजानी सी कैफियत होती है और फिर आपको वहम और वसवास और माली खौलिया और फिर खुदा न खास्ता ऐसा लगता है कि जैसे आपकी मौत हो जाएगी, डर सा लगा रहता है आपको इस तरह का कोई मसला है, तो वो क्या है कि आपका ये दिमाग का जो हिस्सा है यहाँ पे सोडा जो है वो जमा हो गया है या फिर उसकी थोड़ी सी मकदार वहाँ पे ब्लॉकेज पैदा कर रही है। तो आपने उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए एक तो गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, दूसरा आप क्या करेंगे कि आपने छींक दिलानी है किसी भी तरीके से, तो वो तरीका भी आज मैं आपको बताऊँगा। ठीक है नाज़रीन। अच्छा, एक गुजारिश है कि चैनल के ऊपर व्यूवर्स भी माशाल्लाह हैं और चैनल के सब्सक्राइबर्स भी हैं। प्लीज़ खुदा के लिए इस चैनल को प्रमोट करें और शेयर करें वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और अगर आपको इन वीडियोस से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप कमेंट्स करें और बताएं कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, और ये भी बताएं कि आपके कॉल्स अटेंड नहीं हो रहे। कोई बंदा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए कि उसके कॉल्स अटेंड नहीं होते, या वो ये बताए कि उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया जाता, व्हाट्सएप के ऊपर उसका जवाब नहीं दिया जाता। थोड़ी देरी हो सकती है, जवाब ज़रूर दिया जाता है। ठीक है। और अगर किसी को जवाब नहीं मिला 100 में से कोई 1 या 2 लोगों को, तो उसकी वजह ये होगी कि उनका सवाल दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को प्रमोट करें, वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स हैं वहाँ पे इनको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। अब सबसे पहले आए जी छींक के हवाले से जो हकायतें हैं। छींक दिमाग के वास्ते अच्छी चीज़ है, जैसे खांसी फेफड़ों के लिए। ठीक है जी। अब फालज, राशा, लकवा, माली खौलिया, वहम, वसवास, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किससे होती हैं, दिमाग। तो पहली हकायत बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा, छींक आने से इंसान मर्ज, फालज और सरसाम से महफूज रहता है। लेकिन ये दूसरी हकायत है और बिल्कुल ट्रू है, एग्जैक्ट 100%। जिन लोगों को छींक बिल्कुल नहीं आती ना, वो लोग फालज में जाते हैं। और फालज में पता है कौन लोग जाते हैं? जो यहाँ पे जोर डालते रहते हैं हर वक्त, वो लोग फालज में जाते हैं। जो अपनी आवाज़ खमसा को छोड़ के सिर्फ एक ही हिस्से काम लेते हैं। और कोमे में जाने वाले जो लोग हैं उनका भी यही होता है। ठीक है। तो आपको छींक आनी चाहिए। छींक आने का मकसद दिमाग से फाजल रतूबात जो हैं उनका इखराज है। ये भी हकायत है, ये मेरी नहीं है जी, ये तिब्बे यूनानी के जो पाया के हकीम थे उनकी हकायतें हैं। ठीक है। और ये गलत नहीं हो सकती।
ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। ज़चगी की हालत में छींक औरतों के लिए इसलिए मुफीद है कि इससे बच्चे जनने और आंवल को बाहर निकलने में मदद मिलती है। ठीक हो गया सर? अब छींक किससे लाई जा सकती है? नक छिकनी इसको कहा जाता है जी, मार्केट से दस्तयाब है हर शहर से। जहाँ पे भी पंसार स्टोर है आपको नक छिकनी मिल जाएगा। सूंघें, जिस तरह से पुराने वक्त में माइयाँ जो थी ना, या हमारे बुज़ुर्ग जो थे, वो निस्वार की डिब्बी रखा करते थे। किस लिए? छींक लाने के लिए। क्यों? वो कहते थे दिमाग जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। निस्वार खाने वाले की बात नहीं कर रहा, निस्वार सूंघने के लिए होती थी। और उससे क्या होता था, एक या दो बड़ी सी छींकें आती थी, और उनसे अगर पूछा जाता तो वो कहते थे ये इससे दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, फ्रेश हो जाते हैं हम लोग। अभी भी कुछ लोग होंगे आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, हर गली में कोई एक बाबा अम्मा ऐसा ज़रूर होगा। ठीक है, देहातों में तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे। अच्छा जी, अब अगर आपको छींकें ज़्यादा आती हैं, ये तो था कि अगर आपको छींक नहीं आ रही, अगर आपको छींकें ज़्यादा आती हैं तो फिर क्या करना है? तो सबसे पहले देखिए जी, वजूहात मैंने आपको बताई है कि दिमाग में अगर कोई फुजला है तो उसकी वजह से छींक आ जाएगी। फिर इस तरह से अगर आपको नज़ला हुआ है तो नज़ले में चूँकि जब सफरा मिलता है तो चुभन पैदा होती है, नाक में खारिश वगैरह भी होती है, तो फिर जो है वो आपको छींकें आती हैं। इसके अलावा कोई भी रतूबात अगर आपकी गले में गिर रही हैं और कोई रतूबत जो है वो सांस के अंदर चली गई है, इस तरह से बलगम का रकीक हो जाना, यानी सफरा के साथ जब बलगम मिलता है तो पतला बलगम हो जाता है, तो वो उस वक्त आपको छींकें आती हैं, क्योंकि आपका निज़ाम तनफ़्फ़ुस जो है वहाँ पे मवाद चला गया है। इसके अलावा समटाइम आपका छींकों आने की वजह जो है, कुछ लोगों को किसी खास स्मेल से भी छींक आ जाती है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों से, उससे भी छींक आ जाती है। तो खैर, ये एलर्जी वगैरह के हवाले से या फिर वैसे अगर आपको छींक आ रही है तो उसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले बड़ा आसान टिप दे रहा हूँ, रोगने कद्दू, कद्दू का तेल मार्केट से बासानी दस्तयाब है। अगर नहीं है तो आप ऐसा करें कि एक कद्दू ले लें, उसको बारीक बारीक काट लें, इंतहाई बारीक, जैसे ये हम खाने के लिए बनाते हैं ना चिप्स वगैरह, बिल्कुल बारीक काट के उसको थोड़े से ऑयल यानी सरसों के ऑयल के अंदर उसको आप फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद वो पूरा कद्दू, यानी कि कम से कम आधा किलो का कद्दू, अगर छोटे हैं तो ज़्यादा डाल लें, तो वो आपका ऑयल जो है सरसों का, उसके अंदर मुकम्मल जल जाएँ, वो कद्दू जो आपने डालें अच्छी तरह से जल जाएँ। जब जल जाए तो उनको निकाल दें। वो ऑयल एक एक कतरा आप डाल सकते हैं अपने दोनों नाक के जो नोजल्स हैं वहाँ पे। अगर नहीं तो आपको रोगने कद्दू बाज़ार से भी मिल जाता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक कतरा सिर्फ डाल दें। आपको छींकों में अगर फाका होता है तो मज़ीद उसको इस्तेमाल करते रहें कुछ दिन के लिए, तो इंशाल्लाह उससे आपको छींकों का मसला जो हल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर आपको छींकों का मसला है तो उसके लिए एक नुस्खा नोट फरमा लें। वो नुस्खा है जी, जस्टस जो चीज़ मार्केट से आपको दस्तयाब है उसका नाम है अतराफुल अस्तखदोस, अतरिफल इसको कहा जाता है, अतरिफल अस्तखदोस। ये आपको मार्केट से बासानी दस्तयाब है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम, चाय वाली चम्मच, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो छींकें आ रही हैं, क्योंकि उसमें ये है कि दिमाग के अंदर कुछ फासद मादा जो है वो रुका हुआ है, तो अस्तखदोस को अगर आप देखें, इसको पढ़ें, तो इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये दिमाग का झाड़ू है, यानी दिमाग को साफ़ करता है। तो इंशाल्लाह आपका जो छींकें आने का प्रॉब्लम है वो इससे हल हो जाएगा। बाकी छींक अगर आपको आती है तो आपने किस तरह से सुन्नत नबवी के ऊपर अमल करें, मुंह साइड पे कर लें, कोई कपड़ा है तो वो लगा लें नाक के सामने, या फिर आप जो है अपना इस तरह से बाजू जो है उसको आगे करके, या फिर इस तरह से आप जो है उसको छींक ले सकते हैं, अपने हाथों को भी आगे कर सकते हैं। और छींक लेने के बाद आपने क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। तो इसके अलावा मरकब अद्वियात के अंदर आपको और भी चीज़ें मिलती हैं, जिस तरह से अतरिफल अस्तखदूस है, इस तरह से जिवारिश जाली न्यूज़ जो है वो भी आपको फ़ायदा करती है। तो ये तो था जी अतास, छींक आना, स्नीरिंग इंग्लिश के अंदर, कुछ लोग इसको स्नीजिंग भी कहते हैं, स्नीरिंग। तो ये छींक का जो कंसेप्ट था वो टोटल डिटेल है कि अगर आपको छींक आता है
तो उससे क्या क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा छींक आ रहा है, और अगर आपको बिल्कुल नहीं छींक आता तो उसको लाने के लिए आपने कौन सा जो है वो तरीका अपनाना है। नक छिकनी इसका नाम है, ये मार्केट से आपको दस्तियाब है। इसका पाउडर आप जो है वो नाक के साथ सुंघाएँ, या फिर पुराना तरीक़ाकार वही तंबाकू का नस्वार जो इस्तेमाल किया जाता था वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी आपको छींकें आ सकती हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।